अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो दही के हवाले से है। दही की क्या फ़ायदियत है, दही का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मिकदार में दही का इस्तेमाल करना फ़ायदा मंद है, दही का इस्तेमाल हमें कौन सी बीमारियों से बचाता है, दही की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है। नाज़रीन, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के हिसाब से जितना हमें कैल्शियम डेली का जो चाहिए होता है वो दही के एक कप में मौजूद होता है। अगर आप डेली का एक कप दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कैल्शियम की मिकदार जो है उसको पूरा करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों की सेहत में अहम किरदार अदा करता है। दही के इस्तेमाल से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा दही में फास्फोरस भी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है जो हमारे पट्ठों को मजबूत करता है। इसके अलावा दही में मैग्नीशियम की मौजूदगी हमारे मसल्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और मैग्नीशियम हमारी एनर्जी के जो लेवल को वो जिस्म में मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है यानी दही का इस्तेमाल करने से हमारे पट्ठे मजबूत होते हैं और जो लोग स्ट्रोक से यानी फालिज से रिकवर हो रहे होते हैं दही का इस्तेमाल इनके लिए फ़ायदा मंद होता है। इसके अलावा दही में मौजूद पोटाशियम हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। इसलिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा। नाजरीन, दही में विटामिन डी मौजूद होता है जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है। विटामिन डी हमारी आँखों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी आँखों की सेहत जो है वो बेहतर होती है और हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन डी एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो माना गया है। नाजरीन, दही का इस्तेमाल हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे बैक्टीरियाज़ की पैदावार को दही का इस्तेमाल बढ़ाता है। अक्सर औक़ात हमारी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही होती है, हम कुछ ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर चुके होते हैं जिससे अच्छे बैक्टीरियाज़ की हमारी बॉडी में कमी हो गई होती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है और वो सालों साल चलता रहता है। इसलिए ऐसे लोग दही का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि दही के इस्तेमाल से अच्छे बैक्टीरियाज़ की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ेगी और कॉन्स्टिपेशन का मसला, डायरिया का मसला, इससे आपको निजात मिलेगी। इसलिए एक कप दही का इस्तेमाल रोज़ाना ज़रूर करें ताकि इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा हासिल हो। इसके अलावा दही का इस्तेमाल बच्चों की ग्रोथ के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप दही लें और इसमें फ्रूट्स के जो चंक्स हैं वो डालकर फ्रीज़ कर लें और ये योगर्ट फ्रूट्स चंक्स आप बच्चों को खिला सकते हैं। इसके अलावा दही को आप रायते की फॉर्म में अपने खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी, गैस, तेज़ाबियत या कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो दही में पुदीना की चटनी डालकर अगर इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए फ़ायदा मंद है। आप दही में सेब के चंक्स डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के पीसेस डाल सकते हैं या फिर पीच डाल सकते हैं। आपका बड़ा हेल्दी स्नैक जो है वो बन जाएगा। खुद इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को करवाएं। लेकिन जिन लोगों को शुगर का मसला यानी डायबिटीज़ है वो इन स्नैक्स और दही का इस्तेमाल ना करें क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज़ होता है, दही में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एक शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए शुगर पेशेंट जो हैं वो अपने मुआलिज से मशवरा करने के बाद इन हेल्दी स्नैक्स और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक मुआलिज ही बेहतर रहनुमाई कर सकता है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल है और कितनी इन स्नैक्स के इस्तेमाल से बढ़ सकती है। ये सब शुगर पेशेंट्स अपने मुआलिज से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। नाजरीन, आपके तआवुन का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।